श्री राधे। मैं आचार्य कुसुम कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये प्रयोग उन लोगों के लिए जो अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इतना ज्यादा परेशान हो गए अपने दुश्मनों से कि उन्हें अब लग रहा है कि मैं अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दूं या फिर अपने दुश्मन को ही समाप्त कर दूं और कोई दूसरा चारा उनके पास रह नहीं गया है। कभी कभी तो दुश्मन ऐसे होते हैं कि आपका जीना दुश्वार कर देते हैं और कभी कभी तो घर में ही ऐसे दुश्मन प्रकट हो जाते हैं कि जो आपके सुबह से लेकर शाम तक नाक में दम कर देते हैं। आपका खाना खाना, सोना, रहना, सहना, आपके काम काज में सब में अड़ंगे लगाते रहते हैं। मतलब आप समझिए कि साक्षात दूसरा काल का स्वरूप बन जाते हैं वो आपके दुश्मन। आपको लगता है कैसे मैंने दुश्मनों से पीछे छुड़ाऊं, क्योंकि वो बलशाली होते हैं, उनमें शक्ति होती है, वो आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं पर आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो आपको जबरदस्ती तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, डेली कष्ट दे रहे हैं आपको। आपके जीवन को उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, फिर भी आप उनका कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो शक्तिशाली है और निर्बल है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ है उसे किस प्रकार का दोष। बिल्कुल चिंता मत करिए। आज का मैं जो उपाय लेकर के आया हूं वो ऐसे ही लोगों के लिए जो निर्बल हैं, सताए जा रहे हैं। बहुत से तो आपने देखा हो गांव में, शहरों में लोग जमीन हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, घर में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, मतलब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं और निर्बल लोगों को सताते हैं। अब वो निर्बल लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। जितने मुझे मेरी फैमिली के मेंबर देख रहे हैं, यदि आप में से किसी को भी ऐसा कष्ट हो रहा हो तो निश्चित ये प्रयोग करिए, निश्चित ये प्रयोग करिए। आपको जबरदस्ती कोई बहुत ज्यादा सता रहा हो, बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा हो, उसने आपका जीना एकदम दुश्वार कर दिया हो, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे रहा हो आपका दुश्मन, तो निश्चित ही आप इस प्रयोग को करिए। इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने दुश्मन से निश्चित ही छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि कहते नहीं है कि बिना न मानव जलधि जड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। आप विनय करते रहेंगे क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली नहीं है और दुश्मन आपका बहुत शक्तिशाली है, पर बिना भय के प्रीत नहीं हुआ करती है। तो ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इससे जो भय उत्पन्न होगा ना, इससे आपका दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएगा, आपसे दूर हट जाएगा, आपको छोड़ के भाग जाएगा। इतना तगड़ा भय उत्पन्न होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जितने मेरे फैमिली के मेंबर देख रहे हैं, आप सभी लोग जिनको भी यदि कोई ऐसा कष्ट है, निश्चित ही इस उपाय को करें। उपाय बताने से पहले मैं अपनी सभी फैमिली मेंबरों से कहना चाहता हूं, यदि आप में से अभी तक कोई भी रह गया हो, चैनल सब्सक्राइब इसलिए ना कर पाया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे और भी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। देखिए आपको करना क्या है। ये उपाय करना है आपको शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के बाद आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। जो भी आपके घर की दक्षिण दिशा हो, शनिवार का दिन हो, सूर्यास्त के बाद 5 काली मिर्च के दाने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए। एक काली मिर्च का दाना भाई तो अपने दुश्मन के पूरे ऊपर का जो भाग है उसका ध्यान करिए, मस्तिष्क, शरीर, चेहरा, उसका सबका ध्यान करिए। बिल्कुल ऐसा ध्यान करिए, ऐसा बिल्कुल ध्यान करिए पूरा जैसे उसकी आकृति आपके सामने आ जाए। और ध्यान करते हुए आप कहिए कि जो भी इसका मस्तिष्क है, जिस मस्तिष्क से सोचता है, मस्तिष्क का नाश हो जाए। मतलब अपने मस्तिष्क से ऐसा गंदा सोचना बंद कर दे। किसी की मृत्यु की कामना आपको भी नहीं करनी है। अगर आप मृत्यु की कामना करेंगे तो बहुत गलत है। आपको ये कामना करनी है कि मेरा पीछा छोड़ दे। जिस मस्तिष्क से, जिस जवान से आपसे गंदे शब्द बोलता है, जिस मस्तिष्क से गंदी चीजें सोचता है आपके लिए, सारी चीजों का नाश हो जाए, ऐसा आपको सोचना है। फिर 2 काली मिर्च लेनी है, तो दोनों उसके बाहुओं का ध्यान करना, दोनों उसकी जो भुजाएं, तो कहीं जिस इन भुजाओं से मुझे मारता है, पीटता है, मुझे परेशान करने की कोशिश करता है, इन दोनों भुजाओं का नाश हो जाए, आगे से किसी निर्बल को इन भुजाओं से सता ना सके। फिर जो आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, तो उसके दोनों पैरों पर आपको ध्यान करना है और कहना है कि इन जो लातों से किसी को अपमानित करता है, किसी को मारता है, किसी निर्बल को सताता है, कोई भी गलत काम करता है, तो इनका भी नाश हो जाए। मतलब जिन चीजों से गलत काम कर रहा है, उन चीजों के सर्वनाश की आपको कामना करनी है वो, और मृत्यु की कामना बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप गलत कामना करेंगे तो आपके ऊपर भी गलत असर पड़ सकता है। केवल जिन चीजों से आपको परेशान कर रहा है, उसकी परेशानी आपको दूर हो जाए, ये आपको कामना करनी है। ये कामना आपको करने के बाद ये और कामना करनी है कि मुझे कभी परेशान ना करे। जो भी आपके मन की और भावना हो, सारी भावना बिल्कुल एकाग्र होकर के आपको करनी है। उन 5 काली मिर्चों को आपको जल के साथ निगल जाना है, आपको स्वयं निगल जाना है। पर आप देखिए कुछ दिन बाद
जैसे ही आप एक प्रयोग करेंगे कुछ दिन बाद आपका शत्रु निढाल हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा, आपको सताने योग्य तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा आपको सताने योग्य, और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। निश्चित ही प्रयोग करिए आप लोग। यदि आप सच में परेशान हैं, यदि आप परेशान नहीं हैं और जबरदस्ती भी किसी के लिए प्रयोग करेंगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसके लिए आप कर रहे हैं आपका जरूर सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो, अपने दुश्मन के लिए इस प्रयोग को करिए। किसी और के लिए प्रयोग कर देंगे जो आपको परेशान नहीं कर रहा है तो आपको जरूर मृत्यु के कष्ट मिल सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए। कोई भी समस्या मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और मैंने बार बार कहा है कि जीवन में अपनी एक बार कुंडली अवश्य एनालाइज करवानी चाहिए, ऐसे आपको पता चल जाए कि समस्याएं आ क्यों रही हैं। निश्चित अपनी एक बार कुंडली दिखाएं और मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।